कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग उत्तराखंड एसआई का जो आपका एग्जाम है उसके लिए माध्यिका व बहुलक वाला चैप्टर आज देखेंगे। इसके में आपको बहुत आसान चैप्टर है बच्चों, ठीक है, और सिलेबस में दिए हैं 3 से 4 नंबर तो आना तय है इस चैप्टर से। आप देखेंगे सिलेबस में शायद सेकंड लास्ट टॉपिक या कुछ ऐसा होगा, माध्यिका व बहुलक, ठीक है। इस चैप्टर से हम लोग देखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए माध्यिका व बहुलक। माध्य को बोला जाता है बच्चों अंग्रेजी में मीन, ठीक है, मीन होता है यानी माध्य। अब माध्यिका वो बहुलक कैसे होता है, ये किस तरीके से काम करता है, क्या क्वेश्चन इससे आ सकता है, पहले हम इसके एक बार आज कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन देख लेंगे। बस इतना ही है, कुछ ज्यादा आना है नहीं इससे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम लिख लीजिए माध्यिका व बहुलक, ठीक है। पहला जो आता है बच्चों इसमें माध्य आता है। अब आपको पता होना चाहिए कि माध्य क्या है, अब कैसे निकलता है। देखो आपने औसत सुना है ना, औसत, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हो आप, जो आपको श्रृंखला दी गई होगी उन सभी का योग, ऐसा ही तो होता है ना। जैसे आपको कुछ नंबर दिए ऐसे श्रृंखला 4 6 10 15 8 12 14 ऐसे सब कुछ दिए है, उन सभी का योग करते हैं आप लोग, अपॉन में करते हैं यानी डिवाइड करते हैं, उससे कहते हैं जितनी नंबर ऑफ संख्या होती है उससे क्या निकलता है, औसत। वही माध्य है। माध्य अपने आप में एक प्रकार का औसत है बच्चों। इसका सीधा सीधा तरीका क्या होता है, दी गई श्रृंखला का योग यानी दी गई श्रृंखला जो है बच्चों उसका योग, अर्थात हमें टोटल माध्य निकालने के लिए क्या करना है, पदों का योग बच्चे, पदों की संख्या यानी जो पद दिए होंगे उनका योग, ठीक है। देखो पदों का योग, पदों का योग अपॉन पदों की श्रृंखला, ठीक है ना, पदों की संख्या, पदों की संख्या। अगर आप ये रखेंगे इससे आपका सीधे सीधे माध्य निकल जाएगा। माध्य अपने आप में औसत है। अब आपको सर समझ नहीं आया, मैं बताता हूं। देखो कोई श्रृंखला दी है आपकी, एग्जाम्पल लिख लीजिए, कोई श्रृंखला दी है जिसमें ऐसे लिखे हैं 2 4 10 6 5 12 18 और 10 का माध्य क्या होगा, का माध्य क्या होगा। माध्य अपने आप में बच्चों एक प्रकार से देखा जाए तो औसत ही है, ठीक है, यानी जो औसत आप निकालते हो ना, एवरेज, वही होता है। अब इसका आपको माध्य पूछा इस श्रृंखला का, आपसे क्या कहा, पदों का योग, यानी क्या करना है आपको, इन पद 1 2 3 4 5 6 7 8 पद दिए ना, इनका योग। योग मतलब देखो 2 + 4 + 10 + 6 + 5 + 12 + 18 + 10 हो गया पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। पद कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 8। जो भी आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, माध्य हो जाएगा। तो माध्य कुछ भी नहीं है। माध्य क्या होता है, दी गई श्रृंखला में जो पद होते हैं उन सभी को जोड़ देना और उसको डिवाइड कर देना कि कितनी संख्याएं दे रखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखी ना, ये पदों की संख्या। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, देखो 4 और 2 6, 6 में 10 जोड़ो 16, 16 में 6 जोड़ो 22, 22 में 5 जोड़ो 27, 27 में 12 जोड़ो 39, 39 में 18 जोड़ो 57, 57 में 10 जोड़ो 67, ठीक है। देखो 67, अब कैलकुलेशन हो सकता है 60 कुछ आ रहा हो, कैलकुलेट करते रहना, ठीक है। जोड़ हो सकता है मुझसे कोई नंबर मिस हो जाए, जो भी है आप लोग चेक कर देना। 67 को 8 से डिवाइड कर दो, जो भी आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो माध्य हो जाएगा। तो माध्य का सीधा सीधा फॉर्मूला है, दी गई जो पद हैं उन सभी को आपने जोड़ना है, उसको डिवाइड कर देना है आपसे जितनी वो संख्याएं होंगी, तो इस प्रकार से आपका माध्य निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों इसी में माध्यिका, ठीक है, इसमें क्या आता है, माध्यिका आता है, ठीक है। देखिए अब इसी में हम लोग क्या देखेंगे, आप माध्यिका देखेंगे। सेकंड लिखो आप लोग माध्यिका, माध्य समझ गया, सेकंड आता है माध्यिका। क्या आता है, सेकंड माध्यिका आता है बच्चों। अब आपको माध्यिका निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये जो श्रृंखला दी गई है इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखना होगा आपको। या तो आप 0 से आगे को बढ़ दे, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, या सबसे बड़े से पीछे को लिख लीजिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, छोटे से ऊपर को लिखेंगे सबसे। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इस वाली जो सीरीज को है इसको बढ़ते क्रम में लिखोगे। सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, फिर 2 आएगा, फिर कौन सा आएगा, 2 से आगे 4 आएगा, 4 के बाद कौन सा आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक ना, 5 आएगा, पहले ये 5 आ जाएगा, फिर कौन सा आएगा, 6 आएगा, ये श्रृंखला के रूप में, ठीक है। उसके बाद सीधे कौन सा आएगा, 10 आएगा, 10 2 बार है बच्चों, ठीक है, 10 फिर से 10 आ जाएगा, ये 10। इसके अलावा कौन सा आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 18 आएगा। ये सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, माध्यिका निकालने के लिए जो दी गई श्रृंखला है उसको क्या करोगे आप, बढ़ते हुए क्रम में लिख लोगे। इसको मैंने क्या लिखा, ब्रैकेट में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए
तो सबसे पहले इसको क्या करोगे आप, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करोगे। तो हमने क्या कर दिया, इसको देखना, ये सीरीज थी आपकी, ये होगी आपकी बढ़ते हुए क्रम में अरेंजमेंट इसका हो गया। अब क्या करना है, माध्यिका निकालने के लिए आप क्या करना, जो इसका बीच का नंबर होगा चेक करना है। इसको देखो, बीच का नंबर आपने लेना है बच्चों, जो इधर भी बराबर छूटे इधर भी, यानी कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, ठीक है। 8 नंबर में 3 ये छोड़ दो, ठीक है, और मतलब 3 ये छोड़ो, 3 ये और 3 ये। अब देखो बीच का नंबर तो कोई आ नहीं रहा, क्योंकि यहां आपको क्या करना पड़ता है, इस साइड को अगर आप 4 छोड़ते हो तो वहां भी 4 छूटेंगे, तो बीच का नंबर कोई भी नहीं आ रहा। अगर ये श्रृंखला नॉर्मल सोचो, इसके साथ कोई एक और नंबर होता, सपोज कह रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसके साथ चलो आप पहले ऐसे लिख लो, मैं आपको बता रहा हूं। आपने इससे पहले वाला एग्जांपल निकाला माध्य, आप उसी श्रृंखला में यहाँ पे एक और टर्म जोड़ दो, 1 लिख दो यहाँ पे, बस एक बार समझाने के लिए, ठीक है, 1 लिख दो, यहां भी 1 कर दो, ठीक है। वो जो माध्य निकाला आपने वो खत्म हो गया, ठीक है। आप नई श्रृंखला लिखो, उसमें 1 जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। आपको सपोज एक ऐसी श्रृंखला दी होती जिसका माध्यिका पूछता, आपका क्या पूछता, माध्यिका। पहले मैं एक बार ऐसे एग्जांपल से समझाता हूं, फिर दूसरा बताऊंगा, ठीक है। ये पूछता आपसे, आपने 1 जोड़ के क्वेश्चन लिख लो। आप सबसे पहले क्या करोगे, बढ़ते हुए क्रम में लिख दोगे, लिखा आपने। अब क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद आपको जो बीच का नंबर मिलेगा, जिसके राइट भी उतनी ही छूटे लेफ्ट भी उतनी ही छूटे, वही इसका माध्यिका होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, 9 में से क्या होगा, 4 इधर छोड़ दो, 4 उधर छोड़ दो, बचा क्या, जो नंबर बचा वही इसका माध्यिका। 4 ये हटा दिए, 4 ये हटा दिए, तो ये जो नंबर बचा बीच का नंबर, यानी माध्यिका क्या होता है बच्चों, दी गई श्रृंखला को आप बढ़ते या घटते हुए क्रम में जब लिखते हो, उसमें जो बीच वाला नंबर बचता है, जिसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड इक्वल होते हैं, वही उसका माध्यिका होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आई, सर अगर ये बीच वाला कॉन्सेप्ट अभी इससे पहले जो आपने पढ़ा है वो नहीं होता तो क्या करते। अब मैंने कहा ये एक को मिटा दो, ठीक है, ये हटा दिया, एक को आप भी हटा देना, ठीक है, आप श्रृंखला लिख लेना। अब बताओ इसका माध्यिका क्या होगा, आप ये जानना चाहते ना, इसलिए मैंने पहले ये बताया आपको, ठीक है। इस केस में आपका माध्यिका कैसे निकालना है आपको मैं बताता हूं। देखिए आपने कहा सर बीच वाला नंबर 2 2 आ जा रहे हैं, मतलब हम लोग जैसे कोई ऐसा श्रृंखला मिली हमें, सबसे पहले तो बढ़ते हुए क्रम में लिखा, आपने कहा कि सर श्रृंखला ऐसी मिल गई, अब कैसे माध्यिका निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों साइड पहले इक्वल छोड़ो, 4 4 8 है तो आपको 3 3 छोड़ देना, 3 ये छूटे 3 ये छूटे, ये तो खत्म। अब आ गया बच्चों इन दोनों में से किसको बीच का माने, किसी को भी नहीं मानना, दोनों को पकड़ना है बच्चों। इसमें क्या करोगे, दोनों बीच के नंबर को जोड़ दोगे, अपॉन कर दोगे 2 से, तो 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 को 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा इसका माध्यिका। समझ गए ना आप, 8 हो जाएगा। अर्थात दो ही केस बनते हैं, या तो जब दी गई श्रृंखला को आपने अरेंज किया, विषम नंबर आए, ऑड नंबर आए, जैसे 9 संख्याएं हैं, 11 हैं, 13 हैं, 15 हैं, 17 हैं, जो भी है, उसमें तो आपको बीच का नंबर मिल जाएगा, आप आधे इधर छोड़ोगे आधे इधर छोड़ोगे। लेकिन अगर संख्याएं जो श्रृंखला है वो सम नंबर है, 10 है, 12 है, 6 है, 8 है, 14 है, 16 है, तब क्या करोगे, तब क्या करना है, पहले 2 नंबर पकड़ लेना, आधे इधर छोड़ देना, आधे इधर, बीच के 2 नंबर बचेंगे, उन दोनों को जोड़ के क्या कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, माध्यिका। तो माध्य क्या होता है, एवरेज होता है। माध्य कैसे निकालोगे, दी गई श्रृंखला को जोड़ोगे, अपॉन कर दोगे जितने नंबर ऑफ संख्याएं हैं, ठीक है। माध्यिका क्या होगा, सबसे पहले उसको बढ़ते या घटते हुए क्रम में अरेंज करना, जो बीच का नंबर होगा वही माध्यिका होगा। लेकिन अगर बीच के नंबर 2 हो गए तो दोनों को जोड़ के क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका माध्यिका हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्या कर लेंगे बच्चों, माध्यिका को निकाल लोगे। तीसरा आता है बच्चों बहुलक। क्या आता है तीसरा, बहुलक। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है, अभी तो नॉर्मल मैं आपको समझा रहा हूं कि बहुलक, माध्य और माध्यिका कैसे निकालते हैं। अब अगर क्वेश्चन सीरीज में कोई क्वेश्चन दिया होगा आपको माध्यिका निकालना या माध्य निकालना, तो आप लोग निकाल लोगे ना मेरे ख्याल से। देखो तीसरा आता बच्चों, तो तीसरा कॉन्सेप्ट बहुलक। ये बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है बच्चों आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या। श्रृंखला जो दी गई होगी उसमें सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या उसका बहुलक होता है। अर्थात बहुलक की डेफिनेशन लिख लो, आंकड़े में जो आंकड़ा दिए हैं आपको, सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या, सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या, ठीक है। यानी एक ऐसा नंबर जो उस आंकड़े में सर्वाधिक बार आएगा वही उसका बहुलक कहलाएगा। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे दे दिया 6 15 10 13 6 9 8 13 6 10 6, ये एक श्रृंखला है। इसका क्या पूछा, बहुलक क्या होगा। अब आपको क्या करना है, इस सीरीज में सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है, देखो 6 आ रही है।
6 एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, और एक यहाँ और एक यहाँ पे। 6 कितनी बार आया बच्चों? 4 बार आया। तो 6 के अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इतनी बार आती है, तो वही उसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक सिंपल सी बात है कि आंकड़े में सर्वाधिक बार आने वाली संख्या ही उस श्रृंखला का क्या कहलाता है बच्चों? बहुलक कहलाता है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 6। तो कोई दिक्कत है इसमें? माध्य, माध्यिका और बहुलक में नॉर्मल सा जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहां से एक चीज आती है बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, नोट करके लिखो। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद करके जाना पेपर में। ठीक है, नोट करके लिखो। एक इनमें रिलेशन होता है बच्चों, माध्य, माध्यिका व बहुलक में एक संबंध होता है जिसको मैं नोट करके लिखा रहा हूं। हमेशा याद रखना बच्चों, जो बहुलक होता है किसी भी श्रृंखला का, वो क्या होता है? बहुलक 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यानी जो उस श्रृंखला का माध्यिका दिया होगा उसको 3 से गुणा करोगे, 3 माध्यिका माइनस 2 बहुलक। ये इसका क्या होता है बच्चों? एक फॉर्मूला होता है। इसके भी सॉरी 2 माध्य, हाँ 2 माध्य करना, 2 माध्य, ये इसका एक फॉर्मूला होता है और ये इनके बीच एक संबंध होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे हम लोग इससे क्वेश्चन करेंगे? अब आप जैसे क्वेश्चन पेपर में आ गया, देखो, यदि किसी दी गई श्रृंखला का माध्यिका, लिखो, यदि किसी दी गई श्रृंखला का माध्यिका 10 तथा माध्य 5 हो, यदि किसी दी गई श्रृंखला का माध्यिका, यदि किसी दी गई श्रृंखला का माध्यिका 10 तथा माध्य 5 हो, तो उस श्रृंखला का बहुलक क्या होगा? ये आ गया ना क्वेश्चन, उस श्रृंखला का बहुलक क्या होगा? देखो, अब आपको पता है माध्यिका दी गई हो, माध्य दिया गया हो, बहुलक, यानी आप हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी आपको तीनों चीजों में से 2 चीजें दी हो, कुछ भी हो सकता है कभी बहुलक और माध्य दिया हो माध्यिका पूछे, हो सकता है कभी माध्य और माध्यिका दिया हो बहुलक पूछे, हो सकता है कभी बहुलक और माध्य दिया हो माध्यिका पूछे, हो सकता है कभी माध्यिका बहुलक दिया हो माध्य पूछे। अर्थात इन तीनों में से कोई भी 2 चीज दी गई हो और तीसरी अगर पूछे कुछ भी, तो आप ये ध्यान रखना बहुलक होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो क्वेश्चन देखो, आपने कहा माध्यिका 10 माध्य 5, तो बहुलक क्या है? आपको पता है कि 2 चीजें दी है, तीसरा आपको निकालना आता है। तो बहुलक का फॉर्मूला हो जाएगा, बहुलक इक्वल हो जाएगा 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका की वैल्यू कितनी देखिए 10, माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य कितना रखा है 5, बस हो तो गया ही, 10 3 30 माइनस 5 2 10, कितना आ गया 20। इस श्रृंखला का बहुलक कितना होगा बच्चों? 20 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से लिखो, यदि किसी दी गई श्रृंखला का बहुलक 20 हो, यदि किसी दी गई श्रृंखला का बहुलक, यदि किसी दी गई श्रृंखला का बहुलक 20 हो तथा उस श्रृंखला का माध्यिका 10 हो, तथा उस श्रृंखला का माध्यिका 10 हो, तो उसका माध्य क्या होगा? माध्य क्या होगा? तो आपको पता है 2 चीजें जब दी गई हो, तीसरा आपको निकालने के लिए याद रखना बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। देखो बहुलक दिया है 20, रख दो 20 की जगह 20, इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका की वैल्यू दे रखी है 3 गुणा 10 माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य हमने निकालना छोड़ दो ऐसे। ठीक है, अब देखो ये 20 हो गया, ये 10 दिया 30 हो गया, माइनस 2 इंटू माध्य ये हो गया। अभी बी ये इधर आ जाएगा। ठीक है, एक साथ 20 जो अचार हैं एक साथ, अचार एक साथ, 20 माइनस 30 हो जाएगा क्योंकि इसका साइन बदल जाएगा इधर, वहां कितना रहा माइनस 2 माध्य रहा। ठीक है, 20 में 30 घटाओ बच्चों, माइनस 10 होगा, माइनस 10 बराबर माइनस 2 माध्य, माइनस से माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या आपका माध्य, माध्य के साथ ही इंटू में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो माध्य कितना बचा बच्चों? डिवाइड में चला जाएगा, 10/2 कितना आ गया? 5 आ गया। तो क्या ये आपको कोई परेशानी कर रहा है, मतलब कोई परेशान करने वाली चीज है? नहीं है बच्चों। हमेशा ध्यान रखना बहुलक और माध्यिका और माध्य का ये जो संबंध है, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इस चीज को आप लोगों ने क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों एक परिसर, परिसर को बोलते हैं रेंज। ठीक है, अगला लिखो हेडिंग परिसर, रेंज या सीमा भी बोलते हैं। किसी दी गई श्रृंखला का परिसर या सीमा या रेंज क्या है? ठीक है, इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है। परिसर या सीमा या रेंज जो भी है, परिसर या सीमा या रेंज होता है बच्चों महत्तम मान मतलब न्यूनतम मान, यानी जो श्रृंखला दी गई है उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है कोई श्रृंखला, उसको माइनस करोगे उस श्रृंखला की सबसे छोटी वैल्यू से। ठीक है, लिखो दी गई श्रृंखला का महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी जो भी आपको श्रृंखला दी गई है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको माइनस कर दोगे न्यूनतम मान से। अब आप जैसे कोई श्रृंखला दी है, ऐसे दी 2 4 9 13 7
8 5 का सीमा क्या होगी, की सीमा क्या होगी? तो सीमा क्या होगी इसकी, परिसर क्या होगा? देखो महत्तम वैल्यू कितनी है इसमें, देखो महत्तम वैल्यू 13 है बच्चों, 13 माइनस न्यूनतम वैल्यू है 2, 13 में 2 घटाओ 11। इस श्रृंखला की महत्तम वैल्यू या सीमा या सॉरी इस श्रृंखला की परिसर या रेंज क्या आ जाएगी आपकी 11 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों विचरण। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, आपको एक और फॉर्मूला लिखा रहा हूं, ये ध्यान रखना। पहले आप स्टैंडर्ड वो लिखो, क्या मानक विचलन क्या होता है। ठीक है, दी गई श्रृंखला का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, मानक विचलन या प्रसरण जो भी लिखो, या विचलन या प्रसरण जो भी लिखते हो आप, ठीक है, या विचरण, ये स्टैंडर्ड होता है बच्चों। ठीक है, यानी अपने आप में एसडी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ये विचलन। ठीक है, डेविएशन। तो मानक विचलन या विचरण क्या होता है, जो प्रसरण क्या होता है बच्चों, अंडर रूट प्रसरण। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका जो मान होता है इसको बोलते हैं अंडर रूट प्रसरण। प्रसरण क्या होता है अभी बताता हूं, या विचलन जो भी दिया होगा, ठीक है, विचलन या प्रसरण जो भी दिया होगा एक ही चीज है, ये अंडर रूट में, और हमेशा ये धनात्मक होता है। इसको इसके वैल्यू को, यह हमेशा पॉजिटिव होता है, यह हमेशा धनात्मक होता है। क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं भी, ठीक है। अब आपको कहोगे सर ये कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? देखो, अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछे यदि किसी श्रृंखला का विचलन 9 है, यदि किसी श्रृंखला का विचलन 9 है तो उसका मानक विचलन कितना होगा? तो हो तो गया ये √9 बराबर 3, आंसर आ तो गया। प्रसरण या विचलन 9 है कह रहा, तो उसका मानक विचलन कितना होगा? अंडर रूट कर दोगे, अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूं, ये एक चीज होती है, ये तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसमें लिखो नॉर्मल, पहले विचरण क्या होता है, ये जो विचलन या विचरण होता है ना, ये क्या होता है इसको लिखो, तभी वो ऊपर वाला निकलेगा। विचरण या इसी को प्रसरण बोलते हैं, विचलन। ठीक है, ये क्या होता है ये लिखना आपको, ये लिखो आप सबसे पहले क्या होता है। देखो ये क्या होता है बच्चों, जो श्रृंखला होता है उसके माध्य से चर मानों का अंतर निकाला जाता है। अब आपको बताता हूं क्या होता है इसमें। विचरण या प्रसरण क्या होगा मैं आपको बताता हूं। देखो पहले इसको नॉर्मली आप जो डेफिनेट लैंग्वेज दिखा रहा हूं मैं वो लिख लीजिए। सर्व इसमें लिखो श्रृंखला, दी गई श्रृंखला का माध्य, दी गई श्रृंखला के माध्य तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, आपने किसी श्रृंखला का माध्य निकाल दिया। ठीक है, दी गई श्रृंखला के माध्य से चर मानों का अंतर निकालकर, चर मान मतलब जो श्रृंखला में 2 3 4 ऐसे निकाला होगा, और माध्य के साथ उसका अंतर निकालोगे। जैसे सपोज कह रहा हूं, एग्जांपल देखना, जैसे ये एक आपका किसी श्रृंखला का माध्य आपका कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, माध्य कितना आया, सपोज उसका 10 आया, और कोई श्रृंखला देखिए 2 6 9 8 5 1 3 इस टाइप से कुछ भी दे रखा है। ठीक है, कुछ भी दे रखा है, और मैं तो चाहता हूं कि क्लोजेस्ट वैल्यू हो जो भी हो। अब क्या कह रहा मैं सबसे पहले इसको विचरण होता क्या वो लिखो, दी गई श्रृंखला का माध्य से चर मानों का अंतर निकालकर, चर मानों का अंतर मतलब देखो माध्य 10 है, इसका अंतर कितना हो गया 8 हुआ नहीं, माध्य 10 है इसके साथ 6 अंतर कितना आ गया 4, माध्य 10 है इसके साथ अंतर कितना आ गया 1, माध्य 10 है इसके साथ अंतर कितना आ गया 2, माध्य 10 है इसके साथ अंतर कितना आ गया 5, माध्य 10 है इसके साथ अंतर कितना आया 9, गैप इनके बीच, माध्य 10 है इसके साथ अंतर कितना आया 7, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, देखो दी गई श्रृंखला का माध्य से चर मानों का अंतर निकालकर उनका वर्ग करते हुए जोड़ते हैं, उनका वर्ग करते हुए जोड़ते हैं। अब इन सब का स्क्वायर करोगे आप, इनका वर्ग करते हुए जोड़ते हैं कह रहे हैं। ठीक है, इनका वर्ग करते हुए जोड़ते हैं, प्लस का साइन आएगा इनके बीच। ठीक है, एक एग्जांपल जस्ट मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, वर्ग करते हुए जोड़ते हैं तथा प्राप्त जोड़ते हैं, जो भी प्राप्त होता है प्राप्ति उसके बाद, ठीक है, जोड़ते हैं लिखा, तो तब श्रृंखला जो होती है मैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है बच्चों 2 से। ठीक है, तब प्राप्त श्रृंखला को विभाजित किया जाता है 2 से। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करना होता है, मतलब विचरण या प्रसरण निकालना होता है। तो सिंपल सी बात है, विचरण या प्रसरण कैसे निकलता है, आप उस श्रृंखला का सबसे पहले माध्य निकालोगे, फिर माध्य का संख्याओं के साथ गैप निकाल के स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर दोगे 2 से। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी आपकी उसको डिवाइड कर दोगे किससे बच्चों, 2 से। श्रृंखला की जो संख्या है उसको विभाजित कर देते हैं। ठीक है, यानी आपका प्राप्त जो भी होता है उसे 2 से श्रृंखला की संख्या से विभाजित कर देते हैं। ठीक है, सॉरी 2 से नहीं, जो श्रृंखला है उसकी संख्याओं से विभाजित करते हैं, 2 से नहीं करेंगे, श्रृंखला की संख्याओं से विभाजित कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 7 कर दोगे आप, यानी जो श्रृंखला होगी उससे, उसकी जो संख्याएं हैं उससे विभाजित करते, 2 से मत करना, कंफ्यूज मत करना। एक बार मैं आपको बताता हूं विचरण या प्रसरण क्या होता है। दी गई श्रृंखला का माध्य निकालोगे, दी गई श्रृंखला के माध्य से
श्रृंखला के चरों का अंतर निकालते हैं, उसके बाद उनका स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तथा प्राप्त वैल्यू को श्रृंखला की संख्याओं से विभाजित कर देते हैं। कितनी श्रृंखला की संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7। इस तरीके से अगर आप करोगे तब जाके आपका विचरण या प्रसरण प्राप्त होगा। ठीक है, और ये पेपर में पूछता कम है, पूछता है आपसे ये क्या मानक विचलन क्या होता है। ठीक, अब आपसे देखो कभी क्वेश्चन पूछा यदि किसी दी गई श्रृंखला का मानक विचलन 16 है, यदि किसी दी गई श्रृंखला का मानक विचलन 16 है तो उसका विचरण कितना होगा? मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दे दिया? 16 दे दिया, तो उसका प्रसरण या सॉरी उसका विचलन कितना होगा? मानक दिया है, विचलन पूछ रहा, तो विचलन आपको पता है क्या होता है बच्चों? मानक विचलन दे रखा है 16 दे रखा है, 16 बराबर प्रसरण कह रहा है अंडर रूट प्रसरण या विचलन। ठीक है, अब आपको पता है ये पूछ दिया प्रसरण या विचलन, तो ये हटाओगे तो यहां रूट लग जाएगा, तो रूट 16 बराबर कितना आ जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो जो ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वाला है मानक विचलन, उसके साथ जो मैंने प्रसरण वगैरह करा रखा है वो मैं कल आपको अच्छे से दोबारा समझा दूंगा उसमें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है, एक श्रृंखला दी गई होगी, उसका माध्य निकालोगे, माध्य निकालने के बाद जो चर हैं जो श्रृंखला में नंबर दे रखे हैं, माध्य के साथ उनका अंतर निकालोगे, अंतर निकालने के बाद सबका स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करके जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद डिवाइडेड बाय 2। ऐसे इतना पूछता नहीं है आपसे। ठीक है, ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपका। लास्ट में 2 से डिवाइड मत करना, मैंने जो 2 बोला है उसको श्रृंखला की संख्याओं से डिवाइड करते हैं, ये आपको करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, होपफुली ये जो चीज है आपकी समझ आई होगी, एक बार इसको देखना है, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में अपना करेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।